स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाली हूँ। हमें पता ही है कि फिज़िकल केमिस्ट्री, हमें पता है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। तो हमारी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या है, प्रॉब्लम्स होती है कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ आखिर कैसे डील करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, कौन से बुक रेफ़र करने चाहिए। दैन हमें कभी कभी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं होती। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जब हम फिज़िकल केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ कैन वी डील विद द फिज़िकल केमिस्ट्री। तो कैसे हम हमारी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसे डील करेंगे उसके साथ, है ना। तो ये जो लेक्चर्स है उसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये तो आपको ये पता ही है कि ये जो लेक्चर्स है हमारी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप CSIR नेट की बात करो, गैट की बात करो, IIT जाम की बात करो, या फिर हमारी जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें भी जो हमारी केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा मार्क्स को कवर कर लेती है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो ही ना नीट की एग्ज़ाम में तो आपका स्कोर जो है, मतलब आपका जो स्कोर है वो हाई हो ही नहीं सकता। तो आफ्टर ऑल कि हमारी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिज़िकल केमिस्ट्री अगर हर साल हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर ठीक है तो तीनों का जो पार्टीशन होता है सेम ही होता है। ओके, अगर हमारी 90 मार्क्स की कोई एग्ज़ाम है तो 30 सबको तीनों को आ ही जाता है। लेकिन तभी भी हमें ऑलवेज़ ऐसा ही लगता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी हाई मार्क की थी, वो क्या कर रही थी, ज़्यादा मार्क्स को कवर कर रही थी। इसलिए हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हम ये जो लेक्चर्स है वो तो ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ही। देन हम इस लेक्चर्स में जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं तो ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम स्टडी करते वक्त कैसे करें हमारी स्टडी को डील, है ना। फिज़िकल केमिस्ट्री को कैसे हम स्टार्टअप करें, दैन किस पॉइंट्स पर हम ज़्यादा ध्यान दें और कैसे स्टार्ट करें। दैन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे हम, है ना, कि बेसिक चैप्टर्स कौन से हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क को क्या करेंगे, हम ज़्यादा स्कोर जिन चैप्टर्स में पा सकते हैं। आखिर हमें एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करना है ना, हम जहाँ 10-11 बुक लेकर बैठ गए, पढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट में डीप तो जाना ही है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे, बेसिक चैप्टर्स कौन से हैं, देन इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, है ना। स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। दैन इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन से बुक्स की हम स्टडी करें हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप जो है लास्ट तक ये लेक्चर ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट्स इस लेक्चर से मिल जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला जो पॉइंट है कि रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको क्या करनी है, ये जो कुछ मैंने यहाँ पर सारी जो बातें लिखी है वो आपको इस सबको एक बार नज़र मार लीजिए इन सब पर और समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। हम क्या करते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबा, हम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लिया बुक पढ़ने लगे। नहीं, आपको कभी कभी तो आप जिस एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे होते हैं उसका आपको सिलेबस भी नहीं पता होता है। इसलिए आपको पहले सिलेबस अच्छी तरह से देख लेना है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक में कितने हैं, इनऑर्गेनिक में कितने हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, किसमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं जिनका कुछ फ़ायदा भी नहीं है, जिनके बेस पर आपके मार्क्स भी स्कोर नहीं हो रहे हैं, है ना। तो मस्ट नो कि आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं और सिलेबस पहले आपको आना चाहिए। अगर आपको कुछ और भी पता ना हो एग्ज़ाम के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ पता ना हो, लेकिन आप सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका सिलेबस आपको देख लेना है अच्छी तरह से, है ना। दैन सेकंड पॉइंट क्या है, कवर ऑल चैप्टर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना।
आपको क्या करना है, अपने जो सारे चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर मैं कहूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहे हैं 15 चैप्टर्स, सबको मिलाकर बेसिक सिस्टम, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम के 3 पार्ट्स, फेज इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट्स, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, दैन थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब मुझे थर्मोडायनामिक्स, दैन काइनेटिक्स, दैन क्वांटम केमिस्ट्री, ये सब अगर हम चैप्टर्स देखें तो सारे ही चैप्टर्स आपको, मतलब आपका ये एम होना चाहिए कि हमें तो क्या करना है, सारे चैप्टर्स कवर कर ही लेने हैं, हमें एक भी चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ना है जिससे हमारा क्वेश्चन एक भी रह जाए वहाँ पर। तो सेकंड आपको मतलब पॉइंट देखना है कि आपको ऑल चैप्टर्स जो है वो अच्छी तरह से कवर करने हैं, मतलब आपको ट्राई तो करना है ना, ठीक है बाबा, नहीं हो रहे हैं सारे, ठीक है, एक आधा छूट रहा है तो छूटने दो, लेकिन आपको क्या करना है, कवर ऑल चैप्टर्स करने का क्या करना है, आपको ट्राई तो करना है, मतलब आपके जो सारे चैप्टर्स है वो अच्छी तरह से, तो आपको क्या ट्राई करना है, कवर ऑल चैप्टर्स, है ना। तो थर्ड आपने क्या ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन, सारे बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, कभी कभी हम क्या करते हैं, ठीक है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सारे मतलब रख देते हैं, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे आगे सॉल्व ही नहीं करते, हमें लगता है कि ठीक है हमें तो इतना आ गया है तो आगे हमें आंसर हम निकाल ही देंगे, नहीं, आपको आंसर तक जाना है। आपको पता है कि आईआईटी जाम के एग्जाम में लास्ट में एनएटी का जो पोर्शन होता है वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं होता है, आपको खुद से वहाँ आंसर निकाल के पुटअप करनी होती है सारी वैल्यू। आपको फर्स्ट तो मतलब क्या होता है, सारी यूनिट कन्वर्जन भी अच्छी तरह से आनी चाहिए और कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए ना। अगर आपकी राइट कैलकुलेशन आ रही है या नहीं, आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, या आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सारी कैलकुलेशंस अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको कैलकुलेशंस करनी है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूनिट कन्वर्जन। जो हमारा यूनिट कन्वर्जन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट कन्वर्जन 101% आना ही चाहिए। ये यूनिट कन्वर्जन पे अब मैं एक लेक्चर्स लेके आऊँगी जिससे आपकी यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो 101% आपका जो आंसर है वहाँ पर गलत हो सकता है, जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो वहाँ पर आपको केल्विन में करना है, और प्रेशर आपको अगर मतलब दिया है किसी भी मतलब यूनिट में दिया होगा टोर में, तो अगर आपको वहाँ पर क्या करना है वो एटमॉस्फेयर में ही लिखना है ना। तो ये सब आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह से आनी चाहिए। देन हम क्या फिफ्थ पॉइंट किस पे ध्यान देना है, हमें अंडरस्टैंड फार्मूला करना है। हम क्या करते हैं, हमारे फार्मूले को रट के चले जाते हैं, ठीक है, PV = nRT, देन वो बहुत सारे जो मतलब फार्मूले होते हैं तो हम रट के चले जाते हैं। नहीं, आपको हर फार्मूले को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है ना, आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा टाइम है, तो आपको क्या करना है, फार्मूला अच्छी तरह से समझ लेना है, रट कर नहीं जाना है, ठीक है। कोई फार्मूला ट्रिकी है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, वहाँ पर आप वो रट कर चले जा सकते हैं, लेकिन मस्ट ऑफ आप ट्राई करो कि आपको वो फार्मूला समझ में आ जाए। और अगर हमें कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाती है वो चीज़ हम भूलते नहीं उस चीज़ को जल्दी से, है ना। तो 6 पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप CSIR नेट की तैयारी कर रही हो, गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर IIT जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पिछले साल 5 साल के तो पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। कैसे आप किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दैन कितने पोर्शंस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो PYQ आपको क्या कर लेने हैं, मतलब देख लेने हैं और अच्छे से सॉल्व करने हैं। मतलब हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री की सारी मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, कि किस में से आया था, कौन सा चैप्टर, वो हमें सब पता चल जाता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देन हमारा जो 7th पॉइंट है वहाँ पर हमें ध्यान में ये देना है कि गिव इम्पॉर्टेंट टू थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। जो हम क्या करते हैं, हाँ ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना फिजिकल केमिस्ट्री, तो हमें क्या है वो ये लॉन्ग जो टर्म दिए वो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ते, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है थेरेटिकल अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वहाँ अगर थेरेटिकल पोर्शन है तो पहले उससे अच्छी से आप समझ लीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है तो आपको घोड़े पर सवार होकर वो सब जल्दी फास्ट करना
करना है, ऐसा नहीं है ना। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या कीजिए, आपके पास टाइम है तो उससे अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और आपकी जो थ्योरी है पहले से वो अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बेस पर जो अगर आपने कहाँ पर कोर्स ज्वाइन किया होगा, तो अगर आप लेक्चर्स कर रहे हो तो पहले मतलब वो लेक्चर करते समय आप जो अपनी पेन पेंसिल है, नोटबुक है, वो लेकर बैठो, नोट्स निकालो, बाद में उसकी शॉर्ट नोट्स निकालो और ऐसी इस तरह से आपकी स्टडी कर लो, है ना। थेरोटिकल को क्या करना है, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या है, कीप रिवाइजिंग। अगर आप किसी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, उसकी नोट्स सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उससे अच्छी तरह से क्या करना है, पहले रिवाइज कर लेना है ना। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उस थिंग को आप वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, है ना। देन आपको क्या कर लेना है, हमारा जो 9 पॉइंट है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस को बड़े से अक्षर में लिखा है और इम्पॉर्टेंट लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को 1-2 बार नहीं रिवाइज करते हो तो तीसरे दिन आप उसे भूल जाते हो, इसलिए आपको वो बार बार रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है उसकी अच्छी तरह से, है ना। तो प्रैक्टिस ये क्या है, मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमें हमारी प्रैक्टिस करते ही रहनी है, डेली रुकना नहीं है। देन हमें क्या देखना है, फोकस, किस पर फोकस करना है, हमारी जो नोट्स है क्लास की, और मेन फोकस करना है क्वेश्चंस पर, क्योंकि हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर हम वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता। तो आप पहले अपनी नोट्स पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ पे भी जाइए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस और नोट्स पर अच्छी तरह से अपना ध्यान देना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं अपनी स्टडी को स्टार्टअप करते वक्त। पहले सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, सिलेबस मस्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस देखिए पहले, देन ऑल चैप्टर्स को अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। देन आपकी कैलकुलेशंस, देन यूनिट कन्वर्जन, देन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इम्पोर्टेंस थ्योरेटिकल पोर्शन को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग और फोकस आपको नोट्स और अपनी क्वेश्चंस पर करना है और प्रैक्टिस इन सब की अच्छी तरह से कर लेनी है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट है, मतलब अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मतलब यहाँ पर आ जाएंगे आपके सब बेसिक चैप्टर्स, और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस कवरिंग और स्कोरिंग चैप्टर्स। यहाँ पर मैंने स्कोरिंग चैप्टर्स लिख दिए हैं और यहाँ पर मैंने मतलब बेसिक चैप्टर्स लिख दिए हैं, है ना। तो आपको ये जो है इतने, तो हालांकि इतने भी चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर से आप क्या कर जाओगे, उस एग्ज़ाम में स्कोर कर जाओगे। तो पहला कौन सा आपके बेसिक चैप्टर कौन सा करना है, मोल कॉन्सेप्ट। हमें पता ही है कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम, देन रेडॉक्स रिएक्शन, देन गैसियस स्टेट। ये सारे चैप्टर जो है हमारे बेसिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो पहले आपको इन चैप्टर्स को कवर कर लेना है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर आप ये चैप्टर्स कर लोगे तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा, आप अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स को कवर कर लोगे, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, देन हमारी केमिकल काइनेटिक, सॉलिड स्टेट, क्वांटम केमिस्ट्री, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारे जो है बहुत ही ज़्यादा मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से एक बार कर लेना है। अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो अगर आप इन सारे चैप्टर्स पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप बोले ठीक है हमारी थ्योरी अच्छी है, नहीं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ साथ आपको चलना है। आप अगर किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, किसी को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको दोनों को भी बराबर तरीके से इम्पोर्टेंस देना है और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कवर अप कर लेना है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट हमारे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देंगे कि हमारे कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। वैसे तो मैं अगर कहूँ कि आपको बुक्स पढ़नी, जिन्होंने भी क्लास लगाया है वहाँ पर का मटेरियल होता है, कोचिंग का मटेरियल होता है, क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स होती है, तो आपको वैसे तो बुक्स पढ़ने की, जिन्होंने भी कोचिंग लगाई उनको बुक्स पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं ही है। अगर ठीक है आप तब भी आपने बेसिक कवर अप करना चाहते हो और आपके जो है
मतलब आप बुक्स की स्टडी करना ही चाहते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप NCERT तो आपने 12th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, तो NCERT सबसे बेसिक बुक है। अगर आपको करनी है तो NCERT से पहले देख लो, ठीक है। दैन मैं कहूँगी कि बहुत ही बेसिक बुक है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो है डॉक्टर P बहादुर की, है ना। तो ये जो है हमारी इनकी जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, आप अच्छी तरह से इसकी भी स्टडी कर लेना, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बुक बताऊंगी तो पूरी शर्मा पठानिया, PSP जिसे हम कहते हैं, तो पूरी शर्मा पठानिया ये भी बहुत ही अच्छी बुक है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। दैन एन अवस्थी, अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में कुछ मतलब डाउट आते हैं तो एन अवस्थी ये बहुत ही एक अच्छी बुक है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। दैन KL कपूर, दैन अटकिंस भी क्या है, अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हो नेट के लिए, गेट के लिए, तो अटकिंस भी आपको पढ़कर जानी चाहिए। तो ये कुछ बुक्स है जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करती है। तो ये सारी बुक्स हो गई जो हमें अच्छी तरह से देख कर जानी है हमारे एग्ज़ाम में। तो आज हमने कौन कौन से मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के जो मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती थी कि कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे हम किन चैप्टर से स्टार्ट करें, कौन से बुक्स देखें, तो ये जो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इस लेक्चर्स के अच्छी तरह से सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।